गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका एक और न्यू ब्लॉग में। और आज मॉर्निंग से शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मॉर्निंग में मुझे थोड़ा था काम। मैंने सोचा जो काम मॉर्निंग में नहीं हुआ वो इवनिंग में कर लेते हैं, तो इसलिए अभी इवनिंग में मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। और आज हम जो बात करेंगे वो एक ऐसे टॉक, हम सब वुमेन्स हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जब प्रेग्नेंट हम होते हैं या प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में। तो उसी एक मैटर पे मैं आज का वीडियो लेके आई हूँ कि जब प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है शरीर में, तो ऐसा नहीं करें तो हमारा पूरी प्रेगनेंसी जो 9 महीने की रहती है उसमें हमारा हीमोग्लोबिन 1% भी कम नहीं होगा। एकदम जितना चाहिए होता है मिनिमम 10% तक होना चाहिए। 8-9% भी ठीक होता है, पर 10% तक ठीक रहता है। अगर आपका सिजेरियन भी होता है तो 10% अगर आपका है तो इनफ है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। और मेरा कान्हा के टाइम पे था 11.5 जो था हीमोग्लोबिन, और मेरी बेटी के टाइम पे मेरा हीमोग्लोबिन कम था। तो मैंने उस टाइम क्या गलतियां करी थी और कान्हा के टाइम मैंने क्या गलतियां नहीं करी थी, वही मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो सबसे पहले बात करते हैं मिस्टेक नंबर 1 की। सबसे पहली मिस्टेक हमारी क्या होती है जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है उसी टाइम पे। जब स्टार्टिंग होती है प्रेगनेंसी की तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं हम लोगों को। जैसे कई लेडीज़ों को इतनी वॉमिटिंग होती है कि उन्हें पानी भी नहीं झिलता है, पानी पी तुरंत वॉमिटिंग हो गई, कुछ भी खाया तुरंत वॉमिटिंग हो गई। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको उस टाइम पे हम वॉमिटिंग की कोई टैबलेट भी नहीं ले सकते हैं, कोई मेडिसिन इस चीज़ की नहीं आती है, वो हमें झेलना ही पड़ता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको कितनी भी आपको वॉमिटिंग हो, बट आपको पेट भर के अच्छे से खाना खाना है हमेशा। ठीक है, अगर आपका पेट भरा रहेगा तो आपको कितनी भी प्रॉब्लम आएगी पर आपका हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा। और मेनली ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि जब हम भूखे पेट रहते हैं ना उस टाइम उल्टी ज़्यादा आती है। हम सोचते हैं कि हम कुछ खाएंगे तो वॉमिटिंग हो जाएगी, तो इससे अच्छा हम ना खाएं, बट हम नहीं खाते ना, वही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हमें बार बार वॉमिटिंग होती है। तो आपको प्रॉब्लम कुछ भी हो बट आपको माइंड में ये सेट करके रखना है कि मुझे खाना तो खाना ही है और हेल्दी फूड्स और सब खाना ही है। ठीक है। मिस्टेक नंबर 2, दूसरी मिस्टेक हम लोगों के साथ क्या होती है कि हम खाना तो खाते हैं बट जब खाना खाने बैठते हैं तब भर पेट खाना खा लेते हैं और उसके बाद 4-5 घंटे 6 घंटे कुछ खाते ही नहीं है। किसी किसी को प्रेगनेंसी में बहुत भूख लगती है, किसी किसी को प्रेगनेंसी में बिल्कुल भूख नहीं लगती है। ठीक है, सबकी कंडीशन सबके शरीर अलग होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो लोग खाना ज़्यादा खाते हैं उनके लिए तो चलो अच्छा है, वो मैनेज हो जाता है। बट जो लोग कम खाना खाते हैं वो एक बार खाना खाते हैं फिर 5-6 घंटे का गैप हो जाता है। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आपको तो भूख नहीं लग रही है बट आपके अंदर जो बेबी है ना उसे बहुत प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी में हर 2 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक बार भरपेट खा भी लेते हो तो उसके बाद अगर कुछ हैवी नहीं खाना तो आप हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ खा सकते हो। लाइक कोई फ्रूट ले लिया, उसके पीसेस करके रख लिए तो वो थोड़ा थोड़ा करके खा लिया, या ऐसा कोई भी जो भी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती हो तो वो आप खा सकते हैं, बट खाते रहिए। मिस्टेक नंबर 3, तीसरी मिस्टेक हम क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन के साथ साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जो मुझे भी कान्हा के टाइम पे आई थी, वो है हमारे जो पेट के अंदर का पानी होता है, मतलब जिसमें बेबी होता है, वो जो वाटर लेवल होता है वो कम पड़ जाता है, कम हो जाता है। वो मिनिमम 10 होना चाहिए, 10 से कम होता है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उस केस में कभी कभी बेबी की डेथ भी हो जाती है। तो हमें क्या करना है, चाहे सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, पानी हमें अच्छे से पीना है और लिक्विड चीज़ों का सेवन करना है, जैसे नारियल पानी। और अभी जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो संतरे ले लेने हैं आपको, और क्यूकम्बर ले लेना है, वो भी पानी की पूर्ति करता है। मतलब जो भी चीज़ आप, या गर्मियाँ हैं, गर्मियों में आप प्रेग्नेंट है तो आप दही की लस्सी ले सकते हो, दूध ले सकते हो, लिक्विड भी आपको पूरी मात्रा में लेना है। मिस्टेक नंबर 4, चौथी मिस्टेक हम क्या करते हैं, हम मिस्टेक भर के खाना तो खाते हैं
बट हम कुछ हेल्दी नहीं खाते। कई लेडीज़ों के साथ ऐसे होता है, उन्हें पिज़्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे, टिक्की सब कुछ अच्छा लगता है और खूब पेट भर के खाती भी है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि वो आपका तो टमी भर जाता है, आपको भूख नहीं लगती है, पर वो उन चीज़ों में से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो बेबी के लिए बेनिफिशियल हो। तो उसमें प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ें सब जो जंक फूड होता है वो कभी भी हीमोग्लोबिन बढ़ाता नहीं है, तो उस कंडीशन में भी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो वो जो मिस्टेक है वो भी हमें बिल्कुल नहीं करेंगे। 5, मिस्टेक नंबर 5 हम क्या करते हैं कि को प्रेगनेंसी में मुल्तानी मिट्टी या मिट्टी या जो टूटे हुए घड़े के टुकड़े होते हैं वो सब खाने का मन होता है। और उस टाइम पे सच बताऊं तो मन भी इतना करता है ना खाने का कि आगे पीछे का कुछ समझ में ही नहीं आता है। कि इससे रिलेटेड मेरी भी स्टोरी है मेरी बेटी के टाइम पे। अगर आप कमेंट करके पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ था मेरे साथ उस टाइम पे, उस ड्यूरेशन में। तो वही मिस्टेक मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने किया वो आप मत करना। तो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को खा लेते हैं। और आपने बचपन में सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि मिट्टी खाने से खून का पानी बन जाता है, खून की कमी आती है। तो आप ये मिस्टेक कभी मत कीजिएगा प्लीज़। मुल्तानी मिट्टी मिट्टी कभी मत खाइएगा। कान पकड़ लीजिए और बोलिए कि हम कभी नहीं खाएंगे। तो ये वाली मिस्टेक भी हमें बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। जब मिस्टेक नंबर 6 क्या है कि डॉक्टर के जब हम सेकंड या थर्ड मंथ में हम लोग जाते हैं, जब टेस्ट स्टार्ट होते हैं, तो डॉक्टर हमें आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स देते हैं और बोलते हैं कि सुबह शाम दोनों टाइम खानी है। और ज़्यादातर लेडीज़ें, मैं बोल सकती हूँ 80% लेडीज़ें ऐसी होती हैं जो उन टैबलेट्स को वहाँ से लेके आ जाती हैं और साइड में रख देती हैं, फिर उनको कभी नहीं खाती हैं। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपको रेगुलर आयरन और कैल्शियम दोनों टैबलेट लेनी है अगर आपको अपना हीमोग्लोबिन ठीक रखना है। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी, मेजर मिस्टेक्स, जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। अगर इसके अलावा भी मुझे लगेगा और समझ में आएगा कुछ तो मैं वो भी बताऊंगी आपको। आज मैंने आपको मिस्टेक्स बताई हैं जिससे हीमोग्लोबिन कम होता है। आगे नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हीमोग्लोबिन ज़्यादा करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो जो प्रॉब्लम बताई है उसका सलूशन आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।